So the World Test Championship final. अब ये फाइनल डे है, फाइनल मैच है क्या ये समझ नहीं आ रही। स्टार्टिंग में लगा था कि काफी कुछ मजे का कुछ हलचल सी होगी, बट जैसे दिन गुजरता गया ये लग रहा है कि फाइनल टेस्ट मैच के बजाय 2-3 दिन में गेम खत्म हो जानी है। 14 विकेट्स इन अ डे। यप। तो मजेदार ये मजेदार है, बहुत मजेदार है। मतलब मोर इवेंटफुल देन व्हाट आई थॉट इट वुड बी इन द फर्स्ट डे। एब्सोल्युटली, लाइक जो बॉलर्स खेल रहे हैं, मतलब आप बाकी बॉलर्स की जरूर बात करते हैं, बट इसमें आप देखें जो आपके 5 बॉलर्स खेल रहे हैं, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, रबाडा, यानसन, क्या मतलब बॉलिंग लाइनअप खेल रही है। तो फिर उन्होंने आपको वो मजा भी दिया, 14 विकेटें दी हैं, और उन्होंने आपको परफेक्ट स्टेज के ऊपर लॉर्ड्स के अंदर ओवरकास्ट कंडीशंस के ऊपर रख के दे दी कि ये लें जी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया मोस्टली उस पे खेला है, बट साउथ अफ्रीका को कुछ सनी कंडीशंस मिली हैं शुरू में, धूप छुप आ गई थी। हाँ, बट ऑब्वियसली जो पेस अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, फिर उनके तो सामने तो इतना आसान नहीं। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई थिंक कोई संभाल सकेगा इसको, अदरवाइज इतनी आसान बात नहीं है। नहीं, वो वही बात करते हैं उस व्हाइल द मैच वाज गोइंग ऑन कि यू आर नेवर ट्रूली सेट ऑन दिस पिच, कि हमेशा आप ऊपर नीचे ही रहते हैं। इस पिच में आप सेट नहीं हो सकते, बिकॉज नहीं हो सकते भाई, इतनी आपकी ऊपर नीचे कंडीशंस बाय द हाफ आवर चेंज होती रहती है। और मौसम ही इंग्लैंड का ऐसा है। सो एग्जैक्टली। टॉकिंग अबाउट द मैच, साउथ अफ्रीका टॉस जीतता है, ऑस्ट्रेलिया को कहता है कि आप प्लीज खेलें हमारे साथ। उस्मान ख्वाजा, लबुशेन स्टार्ट करते हैं। किस तरह बैटिंग लाइनअप कैसी नजर आई तुम्हें, क्या चीजें हुई आई मीन ऑस्ट्रेलिया? एकदम से सारे कुछ ऊपर, थोड़ा सा इन्होंने ऊपर किया। एक तो उस्मान ख्वाजा, मतलब कि ऑलवेज आई डू नॉट नो कि वो कहाँ से खत्म हो के वापस आके एंड देन ही केम इन मार्नस लबुशेन। इट वाज एन इंटरेस्टिंग और थिंग दैट दे लबुशेन में डिड। ओपन कर रहा है, हाँ, ये दैट्स भी लाइक, चेंज आई है। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बट अगेन मैं कहता हूँ कि द वे द ऑस्ट्रेलियंस आर मेड, ऑलवेज आपको भी पता, मुझे पता है कि दे फाइट देयर वे थ्रू इट। तो इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई ये ओपनिंग पेयर इनका आ रहा है। आई एक्सपेक्टेड कि उस्मान कुछ थोड़ा कर जाएगा, बट बिल्कुल ही जीरो पे स्टार्टिंग से वो कंफर्टेबल, बहुत बीट हुआ था स्टार्टिंग में। हाँ, सो नहीं वो कंफर्टेबल था ही नहीं। नहीं एंड नहीं, प्लस कैमरॉन ग्रीन नंबर 3 पे, ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। agreed. Normally you would have Steven Smith there. That would be a great number 3 position as well. I don't know the thought process behind it. आपको क्या लगता है क्या वजह थी कैमरॉन ग्रीन को उन्होंने लेके आए? या वैसे तो लबुशेन ही होते हैं 3 पे, अब नहीं, बट लबुशेन लाइक ऊपर ही से। स्टिल लाइक एट 2 ना। तो मेरे को लगा वो 2 पे चला गया, you would think कि चलो मे बी they'll have स्मिथ Smith को, there. मेरे ख्याल तो स्मिथ को ही आना चाहिए था। एंड हाँ, यू सॉ कि वो उस शुरू में जिस तरह की कंडीशंस थी और रबाडा जिस तरह की लेंथ पे बॉल करा रहा था, ये जो आपका वेबस्टर भी था जिसने स्कोर किया, उसको शुरू में समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हो रही है। कैमरॉन ग्रीन के साथ भी यही हुआ है। तो किस्मत अच्छी थी कि इनका वो टाइम, आई डोंट नो थोड़ी सी क्या अप्रोच थी इनके बैट्समैन, आपको पता है जिस तरह के होते हैं कहीं भी आगे कुछ भी कर देंगे। सो दे टुक अ चांस बट डिडंट पे ऑफ। what do you think about Usman Khwaja वैसे कि like lifeline, what is it that कि like he's been there for so long now, यार like मुझे on तो and off ख्वाजा, आपको 1-2 सीरीज अच्छी परफॉर्मेंसेस दे देते हैं, but then suddenly एक उनकी डिप काफी आती है जनरली। हाँ, लाइक वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, हाँ स्पिनिंग पिच पे बहुत अच्छा है। मुझे जनरली, मुझे तो ख्वाजा पसंद है, अच्छा हाँ, अच्छा खेलता है। बट ऑब्वियसली जिस तरह की कल कंडीशन थी, कल तुम देखो कोई भी खास बैट्समैन, वो स्मिथ ने आके थोड़ा सा बीच में हौसला दिया, वो भी उसकी भी बचत उसको होती भी रही है। टाइम लगा है, उसको भी इवन उसकी जो विकेट गई दैट वाज लाइक ठीक है, वो बट तो लाइक यही कल उससे पूछ रहे थे कि भाई आपने क्या खच मारी, कहते यार पार्ट टाइमर से निक ऑफ नहीं होना होता यार, ये तो क्या मैंने कर दिया। एंड वो भी कैच बस पूरा ही पकड़ा गया था कि लेकिन लाइक ऑलमोस्ट कैचिंग जो कल साउथ अफ्रीका की थी शुरू में, हाय हाय वेरी हाय, गुड। यप वो तो बहुत खूबसूरत थी। बट उसके अलावा आई थिंक स्मिथ बीच में खड़ा हुआ है, यप। और फिर वेबस्टर के 72 थे, उसके 66 थे, यही दो स्कोर लाइंस थी। और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने थोड़े ज्यादा रन्स भी करा दिए, ठीक है ये भी इट वाजंट बैड, 211-12, बट आई थिंक ये कोई पौने 200 तक भी रोक सकते थे। यार इवन, अच्छा आई फील लाइक पौने 200 तक रोक सकते थे, बट मुझे अभी भी है कि दिस इज ये बहुत पहले उन्होंने रोक लिया, बिकॉज नॉर्मली कमिंस और स्टार्क आपके खड़े हो जाते हैं इनके अब। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल वो सही बात है, खड़े हो, बिकॉज टेल को कुछ नहीं करने दिया उन्होंने। ना ना ना, वो जो नॉर्मली मैं वही देख रहा था, वो जो पहले वसीम और वकार नहीं कहते थे कि वी रैप्ड अप द टेल। ठीक है, वो हाँ नजर आया कि दे रैप्ड इट अप एंड दे वर लाइक ओके टाटा बाय, बिकॉज मैं जब भी मतलब वो आपको नहीं फील हो रहा था कि इतनी जल्दी फॉल ऑफ विकेट्स हुआ है एंड पे। तकरीबन 192 पे वो 6 आउट थे एंड अगले 20-30 रन के अंदर उन्होंने पूरी टेल खत्म कर दी, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 250 हो सकता था। बात तो दुरुस्त है आपकी।
Yep. वो तो ऐसे ही हुआ है। हम्म। वो अच्छा था, और आई थिंक 5 विकेट रबाडा। हाँ। टची सब्जेक्ट, बट क्या ख्याल है आपका कि लाइक हाउ मच ऑफ एन एडवांटेज वुड द ऑस्ट्रेलियंस टेक ऑफ द रीसेंट कंट्रोवर्सी विद रबाडा? यार वो जिस तरह तो के हैं, तो वो तो आपको पता है कुछ भी। just to clarify to the audience कि recently about a while ago रबाडा का एक ड्रग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया था, एंड देयर इज अ होल कंट्रोवर्सी बिहाइंड दैट एज वेल। ठीक है, जो कहानी है वो आप लोग क्रिकेट से पढ़ लें, वो आपको ज्यादा आइडिया इन डिटेल हो जाएगा, बट ये पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ इसको बेनिफिट करेगा ही करेगा, राइट? ऑब्वियसली एक चैंपियन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इस तरह का मैच है, और फिर रबाडा और इस तरह का, बट कुछ ना कुछ, यू नेवर नो, कुछ ना कुछ शायद बयानात एंड ऑल तो आएंगे। बट बॉलिंग वाइज तो कल उसने बड़े मजे की आपको करा के दी अंडर। यानसन, और उसने जो शुरू में किया वो हिलने ज्यादा दिया नहीं, तो बड़ा मजे करा। बट टॉकिंग अबाउट कि जब साउथ अफ्रीका आया है, तब उनको भी समझ नहीं आई कि फिर स्टार्क और हेजलवुड क्या करेंगे उनके साथ, उस तरह की खूबसूरत बॉलिंग। जब स्टार्क बॉलिंग करने आया था, आई रिमेम्बर दैट सीरीज। आपको याद है कि जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का हो रहा था, तब दे वो कांस्टेंट कॉन्वर्सेशंस के वाई स्टार्क इन द गेम, कि स्टार्क की कुछ सीरीज पिछली अच्छी नहीं रही थी, एंड उस टाइम के ऊपर आई स्टिल रिमेम्बर कि पैट कमिंस वाज सोली बिहाइंड हिम कि वी वांट स्टार्क इन द गेम, राइट? कि उन लोगों ने पुश कर करके देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस। जिस गेम, ये वो वाली सीरीज है जब पहली बॉल के ऊपर स्टार्क ने पीछे से बोल्ड किया था उसको, द वन विद द अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल। ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं हाँ, लेफ्टी। लेफ्टी जो था, जिसका बड़ा डिफरेंस था इंग्लैंड का जो बॉलर था। सो वो आई स्टिल रिमेम्बर। तो उसके बाद मैंने कहा यार, वहां से बैक टू दिस सिचुएशन वेयर द थ्री किंग्स ऑफ बॉलिंग इन टेस्ट क्रिकेट आर बैक द अगेन बेस्ट देयर, ट्रियो, दैट्स अमेजिंग। मतलब आप कि अपने हाँ, ट्रियो को कहते होते हो, ये ट्रियो इसको कहते हैं आप। एग्जैक्टली। ये आप कब से देख रहे हैं? लाइक और सिंस, कब से देख रहे हैं, और कितने सालों से खेल रहे हैं, और कितने सालों से टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, एग्जैक्टली। और पेस उनकी गिरती नहीं है, शुरू में विकेट्स लेनी खत्म होती नहीं है, मतलब सब कुछ तबाही चल रहा है। आई मीन स्टार्क का एक पॉइंट था जब उसकी पेस थोड़ी सी नीचे आई थी, बट ही इज बैक अगेन एट 145। हाँ ठीक है, हाँ, वो टेस्ट में फिर 145 की बात हो रही है यहाँ पे। अब क्या उसने खूबसूरत मार्करम को सेटअप किया है। पहली हाँ। बॉल लाया, वो बाहर निकाली, दूसरी बाहर निकाली, तीसरी अंदर लाया, जो कि वो बचत हो गई, उसका हल्का सा एज लगा, तो फिर दो उसने फिर बाहर निकाली, फिर छठी अंदर लाया एंड बोल्ड। तो मार्कर खूबसूरत तो सेटअप। नजर भी नहीं आया था, उसको फील हो रहा था अनकंफर्टेबल वैसे भी। हाँ हाँ हाँ, वो यार जिस तरह बॉल हिल रही थी, वो आई इतना मीन कोई आसान भी, नहीं था। बट स्टिल यार इट वाज अमेजिंग। इवन स्टार्क का कमबैक होना टू द पॉइंट कि स्टार्क हैड अ चेंज इन हिज एक्शन और फिर वापस से भाईजान लेके आए वो। हाँ, उसके बाद फिर रिकल्टन भी, मल्डर भी, किसी से खास रुका नहीं गया विकेट पे। बवूमा ने कल, कोई मैं देख रहा था, वो सिफर 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 चल रहा था, कुछ 30 ऑड बॉल्स के बाद उसने जब सिंगल ली है, तो उसको ऐसा चेयर अप मिला है जैसे उसने सेंचुरी कर डाली है, यप। तो इतने खुश हुए हैं वो। कल तो सिर्फ वो इसीलिए खेल रहे थे कि सिर्फ हम दिन निकाल लें सरवाइव इनके कर लिए, जाए। यप। लेकिन फिर भी 4 विकेटें दे दी। 4 विकेट थोड़ी ज्यादा होगी मेरे लिहाज से, मतलब आई मीन मेरे नहीं, हर किसी के लिहाज से, दैट्स नॉट समथिंग के जो छुपी हुई बात हो, बट 4 विकेट थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब वो भी फील आ रही है कि भाई एक ही दिन, ये दो तीसरे दिन तक रैप अप होने की चांसेस हो सकते हैं, कि बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे थोड़ा सा चांस है। पांचवें दिन तक तो जाना ही था, ये तो काफी हद नहीं तक नहीं, चांस था ही, बट तीसरे दिन तक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो अब डिपेंड करता है कि आज किस तरह की पिच रिएक्ट करती है, मौसम हम्म। किस तरह का होता है। अगर वही ओवरकास्ट कंडीशंस रहती हैं, हम्म। तो ये तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, उनको कल टारगेट। हाँ, तो मोस्ट प्रोबब्ली ये तीसरे दिन तक तो मैच खत्म है। तुम्हें अभी बैलेंस किसका लग रहा है कि बैलेंस किसका ज्यादा स्ट्रांग है आफ्टर डे 1? I mean, it's Australia as of now for sure. मतलब कि can this game be turned around? Definitely yes. ठीक है, ऐसा नहीं कि गेम टर्न अराउंड नहीं हो सकती, बिकॉज अगेन जिस पिच पे आप खेल रहे हैं, जिस जगह पे आप खेल रहे हैं, जिन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं, ये गेम तीसरे गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बुक हो जाए, जल्दी हो जाए, तो व्हाई नॉट। बट इसमें ये है कि इतने छोटे स्कोर्स हैं कि अगर आपको 50 रन की लीड मिल जाएगी, दैट विल बी सफिशिएंट। बट एक चीज जो मुझे है कि आपकी पिच, फॉर एग्जाम्पल 50 दिन की भी लीड है, नॉर्मली होता है 5वें दिन के ऊपर चेस करना थोड़ा सा मुश्किल आना शुरू होता है, राइट? अगर तो आपकी गेम जा ही तीसरे दिन तक रही है, तो दैट कैन बी रिलेटिवली इजी। ये भी एक बट ये फैक्टर है कौन सी हम इधर की देसी पिचेस पे ना। खेल रहे हैं, जहाँ बिल्कुल पिच ही वो जो है वो फारिग फट होता है, बट जाएगी, कुछ ना टूट कुछ जाएगी, इम्पैक्ट स्पिन तो होना आएगा शुरू हो ना। जाएगी। हाँ,
सो वो इस इधर कंडीशंस जो रहेंगी इधर एक हद तक ही पिच वो होगा। आई थिंक तीसरे दिन तक मैच खत्म हो जाना है। अभी ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली पल रहा भारी ही लग रहा है। Yep. और अगर वो इनको 1.5-200 तक खत्म कर, ये है कि अगर दोनों के स्कोर ये कुछ 200 तक पहुंच जाएं, देन इट कुड बी इंटरेस्टिंग। और फिर वो उनको किस तरह ऑस्ट्रेलिया को खत्म करते हैं जल्दी। नहीं, अब इसके अंदर अप्रोच आप क्या रखेंगे? इफ यू आर साउथ अफ्रीका, व्हाट वुड यू डू? यू हैव टू अप्रोचेस टू गो अबाउट दिस। आपके पास 4 विकेटें गिर चुकी हैं, आपकी और 3-4 बैट्समैन हैं जो खेल रहे हैं, राइट? डू यू गो सॉर्ट ऑफ लाइक जो ये इंग्लैंड की अप्रोच है वो लेके आप थोड़े से हिट करना चाहेंगे, या आप ऑस्ट्रेलियन अप्रोच जो नॉर्मली है, टिपिकल जो टेस्ट अप्रोच होती है वो लेके जाना चाहेंगे? व्हाट वुड यू डू? यार मैं तो एग्रेसिव होना चाहूंगा बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज दी ओनली टीम जो बहुत चढ़ के आती है। तो उनसे मुकाबला करने का मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि आप बिल्कुल टिमिड होके ना बैठ जाए, आप उनके भी ऊपर चढ़ के आए। तो आप ऊपर चढ़ के आओ, जितना स्कोर होता करो। अभी भी क्या 70 होने वाला है, आप 150 और ऐड करो कि कोई 250 तक अगर आप पहुंच जाते हो, कोई कुछ लीड मिल जाती, बिकॉज वो भी बार बार शायद आउट ना हो। और फिर चौथी इनिंग्स में कोई 250 का भी टारगेट चेस करना वुडंट बी इजी। नहीं, वो बार बार आउट ना हो, मगर ये भी देखिए कि बार बार वो शायद 2 बंदे भी उनके ना चले जो चले थे सिर्फ, क्योंकि पूरी हाँ वो बैटिंग में उनकी मेन गेम तो 2 बंदों ने संभाली थी। मुमकिन है कि दिस कैन टर्न अराउंड वेरी इजीली। गेम अभी तक खराब नहीं हुई। देखो, बाय द सेकंड्स कल जो किस्मत खराब थी ना, वो डाउन द लेग साइड आउट हो गया, जो किसी को छोड़ता नहीं होता। जो लास्ट टाइम भी उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया को धोया था, वो इंडिया का तो दुश्मन है ना। तो कल तो वहां आउट हो गया। हाँ, उसको हेड आप कैसे साहब का कुछ नहीं है। सो स्मिथ तो हमें पता है, बट मुझे तो ट्रेविस हेड का बड़ा मजा आता है। अगर वो खड़ा ऑफ हो कोर्स जाए तो लाइक वो एक और फिर वो आम पेस पे खेलता भी नहीं है ना। सो बट आई रियली वांट कि साउथ अफ्रीका को अच्छा कोई एडवांटेज मिले और वो जीते, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम भी जीता था कुछ, तो साउथ अफ्रीका को भी जीतने का कोई। बट मुझे कि इंग्लैंड के अंदर जो हेड है उसकी एवरेज क्या रही है टेस्ट्स के अंदर? दैट इज 37। कितने टेस्ट खेला अभी? वो खेला है 11 टेस्ट मैचेस के अंदर, 37 की एवरेज है उसकी। 745 रन्स हैं जो विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 66, 4 50s हैं, एक सेंचुरी है। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि जिस तरीके से वो खेलता है कि वो इतना इफेक्टिव हो सकता है पिचेस के ऊपर, बट damn, it's his third highest average in any country. Australia, then England, India, and then England. ओके। और कल स्टीवन स्मिथ ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, मोस्ट रन्स एट लॉर्ड्स बाय अ विजिटर। कुछ 100 साल पुराना रिकॉर्ड था उसने तोड़ा है। आई थिंक 591 रन उसके हो गए लॉर्ड्स पे। वो भी मजे का था। सो पता कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली रबाडा फिर से आएगा, यानसन फिर से आएगा और मजे का दिन होगा। आज डे 2 मुमकिन है है कि रबाडा चार्ज होके आधे थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, उसको कंडीशंस अपने टाइप की मिली हुई हैं। हाँ, सो वो तो अच्छा करेगा ही करेगा for sure. yeah, and on the last note, let's see what happens on day 2. Just by the way, on the last note, just wanted to get your opinion कि what do you think कि टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एक मैच होना चाहिए या एक 3 मैचेस की सीरीज होनी चाहिए? काफी डिबेट होती है, but I wanted your thought as well कि क्या आपका ख्याल है? या मेरे ख्याल से तो फुल फ्लेज सीरीज होनी चाहिए। एक मैच जस्टिफाई करता ही नहीं है। बारिश हो सकती है, किसी की होम कंडीशंस कुछ हो सकती हैं। पूरी एक सीरीज चाहे 3 मैचेस की हो, 4 या 5 की हो। अब मुझे सिर्फ इसमें एक सवाल ये है आपसे कि इसमें जो टॉप करता है 2 साल खेल के, उसको कोई होम एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए कि उनके होम पे खेला जाए मैच, या रादर देन जिस तरह भी न्यूट्रल होता है उसी तरह होना चाहिए? जो 2 साल जिसने मेहनत की, जो नंबर 1 पे आया, जो रहा, उसको कोई होम एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए? ये न्यूट्रल रेवेन्यू सही है आपके ख्याल से? That's a good question. नहीं, that's a good question. On one hand, you would want कि फाइनल आपका मैच बड़ा तगड़ा हो, मजे का हो, ठीक है। अगर तो आप वो चाहते हैं तो आप जो बेस्ट खेल रहे हैं उसको आप होम एडवांटेज नहीं देंगे, राइट? तो ये एक है। जो सेकंड बात आती है कि अब चलो वो लॉर्ड्स रखते हैं, दैट्स लाइक अ न्यूट्रल वेन्यू फॉर एवरीवन, which I feel like is an interesting thought process as well. कि मुझे ये बुरी बात नहीं लगती कि we're having the final at Lords. I sort of enjoy it. कि भाई मुझे तो अच्छा लगता है कि it's a neutral venue, both have their advantages pulled out. So apparently कुछ ना कोई advantage तो होगा, but I think so I'm fine with this कि एक neutral venue है. I would not be up to giving the best team a home advantage. करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो लेट्स सी
how let's the see. day 2 goes, and Yes. we'll be back soon. Yep. See you guys in the next video. Bye bye.